नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरजेश बिलवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो अपने जीवन काल में किसी भी विद्यार्थी ने ज़रूर पढ़ा होगा। यह है पाइथागोरस का थ्योरम। आज हम पाइथागोरस की थ्योरम के बारे में जानेंगे और जिस किसी भी गणितज्ञ ने इसको डिस्कवर किया, जिस किसी भी मैथमेटिशियन ने इसको डिस्कवर किया, उसके बारे में, उसकी जीवनी के बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, अपने सामने देखिए, ये जो फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये है हमारे महान, जो हमारे, इनको दार्शनिक कह लीजिए, इनको आप गणितज्ञ कह लीजिए, आप इनको पॉलिटिशियन कह लीजिए। ये है हमारे पाइथागोरस। ये इनका जन्म जो हुआ था ईसा से 580 ईस्वी पूर्व हुआ था और 500 से 495 ईस्वी पूर्व में ये ख़त्म हो गए थे। बिफोर क्राइस्ट इनका जन्म जो हुआ था 572 BC से 495 BC तक ये रहे थे। ये जो थे बहुत ही अपने टाइम पे बहुत ही महान गणितज्ञ थे, बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे और ये इतने ज़्यादा प्रभावित थे, ये वर्ड से, डिजिट, संख्याओं से इतने ज़्यादा प्रभावित थे, कहते थे कि इन संख्या के माध्यम से कोई भी भविष्यवाणी की जा सकती है। ये कहते थे कि बिना संख्या के जीवन संभव नहीं है। इन्हें संख्या का जनक भी कहा जाता है। इनकी एक बुक है मैग्ना ग्रेशिया। मैग्ना ग्रेशिया जो इनकी बुक है, इनकी वजह से इसको संख्या का जनक कहा गया। इनका बचपन, इनकी जवानी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड रही। इन्होंने जो किया, इनका जन्म जो हुआ था समोआ एक आइलैंड है जो यूनान में है, वहाँ पर हुआ था। और जो जब ये जवान हुए तो जवान में वहाँ का एक राजा था पेलिक्रेटस, उसके अत्याचारों से तंग आकर इनकी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ से शिफ्ट कर गई साउथ इटली में रहने लगे। फिर इटली में इन्होंने क्या किया, इटली से इजिप्ट आए। इजिप्ट में इन्होंने क्या किया, वहाँ पर अपनी एजुकेशन ली। इनको एजुकेशन के लिए बोला गया कि इजिप्ट में अच्छी एजुकेशन होती है, तो एजुकेशन के इतने ज़्यादा फाउंडर थे कि उधर चले गए, इटली में चले गए। फिर उसके बाद इटली से एजुकेशन लेने के बाद वापस इजिप्ट से एजुकेशन लेने के बाद इटली में वापस आए। इटली में इन्होंने एक पाइथागोरियन कम्युनिटी बनाई जिसमें लोग रहते थे। ये काफ़ी ट्रेडिशनल भी थे। ये इनके बारे में कहा जाता है कि जब इन्होंने पाइथागोरस की थ्योरम बनाई थी तो उसके बाद इन्होंने सेक्रीफाइस किया था, कैटल का, ऑक्स का सेक्रीफाइस किया था। इस बारे में काफ़ी डिस्क्रिमिनेटेड हैं। बहुत सारे इनके बारे में जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी जो कुछ भी है, कोई रिटर्न तो कुछ है नहीं, लेकिन जो जितना भी है वो सब कॉन्ट्राडिक्टेड है। कोई इन्हें मानता है, कोई नहीं मानता है। लेकिन ये अपने टाइम में बहुत बड़े दार्शनिक भी थे ये, और ये भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे। तो इनकी बहुत सारी, मैथ में बहुत सारा इनका योगदान है। जैसे इन्होंने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरम है, उसको बताया था। आज हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में यहाँ पे जानेंगे। बाद में जैसे इनकी जो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो इन्होंने काफ़ी लेट में दी थी। उस पाइथागोरस थ्योरम के बाद इनका जो माइंड जो हुआ था काफ़ी चेंज हुआ था। फिर इन्होंने एक स्कूल खोला, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है दोस्तों, ये है इनकी पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या है, ये थ्योरम ये कहती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब उसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का, अगर वो ये एंगल है 90 डिग्री का तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। उसमें क्या है, उसमें जो सबसे लंबा जो पार्ट होता है, हाइपोटेनियस बोलते हैं उसको, ये वाला जो है ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस मतलब हिंदी में कर्ण भी बोलते हैं इसको। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, अदर टू साइड, बेस और परपेंडिकुलर, इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जैसा कि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और जिस पे वो ट्रायंगल रेस्ट कर रहा है, अगर वो इस साइड पे रेस्ट कर रहा है तो इसको हम बेस बोलेंगे। अगर वो इस साइड पे रेस्ट कर रहा है, इसको हम बेस बोलेंगे। उसका उतना फ़र्क नहीं पड़ता बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि हाइपोटेनियस क्या है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर आपस में समेशन ही है और दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों का स्क्वायर होना है। अगर नेगेटिव, वैसे तो डायमेंशन नेगेटिव होती नहीं है, लेकिन अगर इन केस कोई दूसरा हमारा आयाम हो, उसमें अगर हम नेगेटिव डायमेंशन ले लेते हैं तो उसमें क्या रहेगा, हमारा
तब भी स्क्वायर उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनका कहने का मतलब ये था कि अगर हमें इस डायमेंशन को निकालना है, किस डायमेंशन को, अगर हमें इस डायमेंशन को निकालना है, इस वाले को, इस वाली डायमेंशन को अगर हमने निकालना है, इस ये सबसे लंबी वाली को, तो ये क्या होता है, इसका स्क्वायर जो होता है, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। एप्लीकेशंस, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन कहाँ पर है, जैसे हमें क्या है, एक आर्किटेक्चर को इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आर्किटेक्चर ने क्या है, एक सीढ़ी बनानी है, सीढ़ी कितनी लंबी होगी, उसका रैंप उसको पता है, कहाँ से उसको उसने देना है, हाइट देनी है, तो इससे वो उसकी लेंथ निकाल सकता है। उसको पता है कि यहाँ से उसने उसको लेंथ देनी है और इतना उसका हाइट है, तो वो अपने जो रैंप है, रैंप की लेंथ इससे निकाल सकता है। माना रैंप की लेंथ L है और उसको x मीटर दूर से निकालना है और ये h है, तो इजीली निकाल सकता है रैंप कितना लंबा होगा, L स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, निकाल सकता है ना। ये बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हो सकती हैं इसकी। दूसरा, आज के टाइम में हमारे यहाँ पे क्या है कि कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़रीदते हैं, जैसे हमारा टीवी हो गया और हमारा ये हो गया मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हमें डायगनली मिलती हैं। डायगनली मतलब कि ये सारी की सारी चीज़ें डायगनल के हिसाब से मिलती है। इनका जो स्क्रीन होता है वो डायगनली दिया जाता है। जैसे ये हमारा मोबाइल है, हम कहते हैं कि 5.5 इंचज़ का है, तो डायगनल ये वाली साइड जो है ये 5.5 होगा। बाकी लेंथ और विड्थ हम उसकी निकाल सकते हैं, कितना लंबा और कितना चौड़ा है। बहुत ज़्यादा ये जो थ्योरम थी, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज़ में होती है आज के टाइम में। हर कोई इसको यूज़ करता है, कोई आर्किटेक्चर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कंपनियां हों, चाहे यूज़र हो, यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा वो है, यूज़फुल है। तो ये है, लैपटॉप की स्क्रीन है, वो भी हम इसे डायगनली मेज़र करते हैं। हर चीज़ को हम डायगनली ही मेज़र करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।